हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम आपको 2024 की निर्जला एकादशी के तारीख, समय और व्रत की कथा आज हम आपके सामने रखेंगे। और ये कथा हम पद्म पुराण से आपके सामने रखेंगे। तो कृपा करके मेरे चैनल को आप पूरा देखिए और इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि महाराज निर्जला एकादशी कब है और इसका पारण कब है, और कृपा करके बताइए ये व्रत कब खुलेगा। तो आज मैं अपने दर्शकों और मेरे मित्रों से ये प्रार्थना करूँगा कि कृपा करके मेरी इस वीडियो को आप लोग देखिए, और जब आप देखेंगे तो आपको निर्जला एकादशी के अहमियत के बारे में पता लगेगा। तो शुक्ल पक्ष की ये एकादशी है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, जो 18 तारीख मंगलवार के दिन इसका आरंभ शुरू हो जाएगा। तो ये एकादशी बड़ी पुण्य देने वाली एकादशी है। यदि भी अगर हम साल भर की 24 एकादशियां नहीं रखते हैं, लेकिन ये निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं, तो हम सबको जो है वो 24 एकादशियों का फल इस निर्जला एकादशी के रखने से ही मिल जाता है। और इस निर्जला एकादशी का विशेष ये है कि इसमें जल का भी त्याग होता है, और फिर अन्न की क्या बात है। तो इसी प्रकार से ये एकादशी का बड़ा महत्व है धर्मशास्त्रों के अंदर। अगर जो व्यक्ति इस एकादशी को रख लेता है, उसके जन्म मात्र के जो पाप है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। आइए मित्रों, हम प्रवेश करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत में। सबसे पहले इसकी तिथि हम आपको बताएंगे। आइए थोड़ा मंगलाचरण कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपीका कांता, श्री राधा कांता नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा। आइए हम निर्जला एकादशी व्रत की महिमा आपके सामने रखेंगे। और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष को निर्जला एकादशी का व्रत बड़ी जोशो खरोश से पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। और विशेष ये है कि जैसे 17 तारीख को आपने जो है रात को 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे तक जो है वो खूब खा पी लेना है, अपने भोजन कर लेना है। और जब आप 18 तारीख को उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ही सुबह, यानी कि 4 बजे आप उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 18 तारीख को, तो स्नान पानी करके, आचमन करके, अच्छी तरह नहा धोकर, स्वस्थ वस्त्र पहनकर, फिर अपने घर में अगर आपका मंदिर है ठाकुर जी का, या आपको मंदिर जाना है कहीं, तो वहां जाकर आप नियम लीजिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगा, तो ये सारा दिन मैं निहार रहूंगा, यानी कि भूखा रहूंगा, जल से भी मैं दूर रहूंगा। तो उसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, फिर भगवान आपके अंदर शक्ति देंगे, तो आप इस व्रत को पूरा करेंगे। तो इसी प्रकार से आपने मंगल आरती करनी है, और मंगल आरती से ही आपका व्रत जो है वो आरंभ हो जाएगा। पूरी 18 तारीख ये व्रत आपका शुरू होगा, और तकरीबन जो है 4 पहर का जागरण आप इसमें कर सकते हैं। सारी रात जागरण कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं और नित्य कर सकते हैं। आनंद के साथ आप भगवान का कीर्तन करें, और जो होम करें, जप करें, तप करें, और सारा जो रात है आपने भगवान के नाम से ही गुजारना है। फिर 19 तारीख को ये व्रत जो है भगवान की कृपा से दोबारा मंगल आरती आप कीजिए और कीर्तन कीजिए। फिर 19 तारीख को सुबह ही जो है ये व्रत, इसके जो खोलने के जो समय है वो 6 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर आप इस व्रत को भगवान को भोग लगाकर जो है इस व्रत को आप खोल सकते हैं। और इस निर्जला एकादशी के दिन से जो है वो आंबा 11 भी इसको कहते हैं, जिसमें हम अपनी बहन बेटियों को आम का दान भी करते हैं, तो उसको आंबा 11 कहते हैं। पांडवों एकादशी कहते हैं, भीम 11 कहते हैं, निर्जला एकादशी कहते हैं। तो एकादशी कई नामों से प्रसिद्ध है। तो कृपा करके इस एकादशी को आप जाने ना दीजिएगा। और जो लोग एकादशी के दिन जागते हैं
उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और जो लोग एकादशी के लिए अन्न खाते हैं या शराब पीते हैं वे पाप के भोगीदारी बनते हैं, और जो अन्न खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो प्यारे मित्रों, आइए अब हम कथा के अंदर प्रवेश करते हैं, और बड़ी सुंदर कथा है और ध्यानपूर्वक इस कथा को आप सुनिएगा। आइए हम पद्म पुराण के से ये कथा को लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, कृपा करके आप ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्य वंदनीय व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञाता और वेदांत के परम ज्ञाता है और विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करे। जन्म सोच और मरण सोच में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं खाना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है कि जब आपको सूतक लग जाए, चाहे वो बच्चे पैदा होने का हो चाहे मृत्यु का सूतक हो, तो उस दिन भी एकादशी का प्राण हमें रखना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, निकल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति चाहिए और नरक को तुम दोषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। इसके उपरांत भीमसेन बोले कि हे प्रभु पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे हृदय में वर्क नामिक अग्नि सदा जलती रहती है, अतएव जब तक मैं बहुत अधिक खा ना लूं तभी वे शांत नहीं होती। इसलिए हे महामुनि, मैं वृक्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो सके तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसी कोई एक व्रत की निश्चय करके बतलाइए और उसका मैं यथोचित जो है वो पालन कर सकूं। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत जो हो वे भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण हो सकता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वृक्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे ये कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निहार रहे तो वे सब पापों से छूट जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी करने वाले पुरुष के
पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतएव निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान बराबर भी महान पाप किया हो तो वे सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है, और इस एकादशी के दिन ज्यादा जो नियम है वो जल का ही है। और आज के दिन हमें जल की एकादशी के दिन हमें जल की अहमियत के बारे में पता लगता है कि जल जो है हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्व है जल का। इसलिए जल की अहमियत पता हमें लगती है। वे पुण्य का भागी होता है, उसे एक एक पैर में कोटि कोटि सोने दान मुद्रिका का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सुनो, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वे सब अक्षय रहता है, हमेशा रहने वाला होता है। ये भगवान कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वे पाप भोजन खाता है। इस लोक में वे चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त कर लेता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरु द्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विदित है उसे सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या दूधमयी धेनु का दान उचित है। दक्षिणा भी हैसियत के मुताबिक ब्राह्मण को करे और भांति भांति के मिष्टान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतोष करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतोष होते हैं और उनके संतोष होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जिन्होंने संयम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता, दान, मटका, अनाज का दान। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वे सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में प्रसिद्ध हो जाता है। और इस दिन जो आपने दान करना है वो दान अपनी हैसियत के मुताबिक करें, लेकिन सुपात्र ब्राह्मण को दान करें, जो योग्य है उसको दान करें। कुपात्र को दान मत करें। जो मांस खा रहा है, वो शराब पीता है और अपने आप को कहता है कि मैं महाराज हूं, मैं पंडित हूं, तो अगर आप उसको दान करेंगे तो उसका पाप आपको अधिक लगेगा। तो सुपात्र को दान देना है, कुपात्र को दान नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो इस दिन एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त कर लेता है करता है वही इसे सुनकर भी प्राप्त कर सकता है। एकादशी को पहले
दंतवंतन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और गंध पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसार वर्तकारता उद कुंभो प्रसदाने नया मामा परमा गतिहा। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ पर परम गति की प्राप्ति करवाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना करें जल का घड़ा दान करके। भीम ने ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए तथा इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण भावपूर्ण स्वरूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त हो अन्नमय को पद को प्राप्त कर लेता है, उस पद को प्राप्त कर लेता है जो भगवान का वैकुंठ धाम है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत करने आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये निर्जला एकादशी का व्रत है, इसको आप जाने नहीं देना। आप 18 तारीख को मंगलवार के दिन इस व्रत को जरूर कीजिएगा जिसमें आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और निर्जला एकादशी जो है वो बड़े भाग्य से मनुष्य को मिलती है। तो सारी रात जागरण करें, भगवान का कीर्तन करें 18 तारीख को और जीवन को सफल बनाइए। और हमने ये कथा पद्म पुराण से आप तक पहुंचाइए। इस कथा को पूरा सुनना, आगे शेयर करना, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम नित्य आपके लिए एक धार्मिक जो है वो कथाएं लेकर आते हैं। बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोग अपने घरों के अंदर इस कथा को सुन सके। अब आगे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, बोलो निर्जला एकादशी महारानी की जय।